नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले अपन ने वृत्त के क्षेत्रफल एवं परिधि के बारे में पढ़ा था। आज अपन वृत्त के त्रिज्यीय खंड एवं उनके क्षेत्रफल एवं संगत चाप के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 के 15.2 प्रश्नावली में दे रखा है। अपन आज स्टार्ट करेंगे 15.2 का पहला प्रश्न। दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री दे रखा है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जैसे माना ये कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और केंद्र पर अंतरित कोण ये 60 डिग्री दे रखा है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अतः इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री दे रखा है और चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। अर्थात ये जो चाप दिख रहा है ना यहाँ पर, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर माना ये चाप है ना, ये इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि चाप की लंबाई का सूत्र पहले अपन ने पढ़ा है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने क्या लिखा है कि θ/360 गुणा, यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना होता त्रिज्यीय खंड का तो आता πr²। यहाँ पर आएगा 2πr। कई बार किताबों में ये 2 और 360 काटे हुए हैं और लिखा हुआ है θ/180 गुणा πr। कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, अपन यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बट्टे 360 डिग्री गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये 60 और 360 कितनी बार कटेंगे 6 बार। ये 7 और 7 कट गए, ये 6 और ये 2, ये कितनी बार कटे 3 बार कटे। 22 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 22 में अपन 3 का भाग देंगे। आप देख करके देख लेना, उत्तर आएगा 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 बार जाएगा। तो ये क्या है चाप की लंबाई कितना आ गया 7.3। इसमें कोई समस्या नहीं है। जब कोई भी वृत्त हो, संगत ये दोनों अंतरित कोण भी दे रखा हो और संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहें तो सूत्र लगेगा θ/360 गुणा 2πr। ये पहले लिखाया हुआ है। और यदि यहाँ पर इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आता तो अपन यहाँ πr² लगाते। इसमें कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा सवाल था। दूसरा सवाल अपन देखते हैं, उसमें दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। दूसरा सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या, माना जैसे ये कोई वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में त्रिज्यीय खंड का कोण 45 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी त्रिज्या ही है। और अपन को ज्ञात करना है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं दिया क्या क्या है, दिया है कि r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का थीटा भी दे रखा है, अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण दे रखा है 45 डिग्री। और ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का, लघु त्रिज्यीय खंड का, लघु मतलब 45 डिग्री वाला कोण, दीर्घ होता तो बड़े वाला कोण आ जाता। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर θ/360 गुणा πr²। कोई समस्या नहीं। थीटा कितना है 45 डिग्री बट्टे क्या आएगा 360 डिग्री गुणा पाई मतलब 22/7 और r कितनी है 10.5। कितनी बार गुणा होगा 2 बार। 10.5 का गुणा कितनी बार होगा 2 बार। ठीक है। अब देखो आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 45 और ये 360 कितनी बार कटा 8 बार, 8 बार कटा। और यहाँ आ जाएगा 1/8 गुणा 22/7 गुणा 10.5। मैं 105 लिख रहा हूँ, 10.5 पॉइंट हटाया और 5 पीछे एक अंक था तो बटा में 10 लिख लो।
और एक बार वापस 105/10 ऐसे लिख लो। तो ये 15 7 105। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। और इसका यदि अपन गुणा करेंगे तो आ जाएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुणा करके देख लेना, यही उत्तर आएगा। 22 गुणा 15 गुणा 105/10 कर लेना और यहाँ से ये निकल जाएगा, 8 का भाग दे देना, उत्तर आएगा 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं थी, सिर्फ अपन ने जो ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, ये सूत्र आपको याद रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, जब आपको चाप की देखो इसमें क्या था, इसमें थीटा दे रखा था, त्रिज्या दे रखी थी, इसमें भी थीटा दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है, यहाँ पर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है। अब की बार जो तीसरा प्रश्न आ रहा है उसमें आप विशेष बात जो सीखने को मिलेगी वह चाप की लंबाई दे रखी होगी और ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो अपन तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दे रखा है एक वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई बराबर दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये तीसरा सवाल है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ज्ञात करने के लिए कहा है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र का क्षेत्रफल। और मैंने आपको बताया है कि ये जब क्या दे रखा हो, चाप और त्रिज्या दे रखी हो, तो सूत्र ये लगेगा 1/2 L गुणा R, अर्थात L यहाँ पर क्या है, चाप की लंबाई है, L यहाँ पर चाप की लंबाई है, R त्रिज्या है। सीधा सूत्र आ जाएगा, इस सूत्र से सीधा उत्तर आ जाएगा 1/2। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 12 और त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, ये आ जाएगा, ये और ये 6 बार कटा, 7 गुणा 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं, बहुत छोटे छोटे सवाल है। उसके बाद में बहुत अच्छा सवाल है एक चौथा, जो अपन लास्ट करेंगे। तीसरा हो गया, चौथा जो सवाल है उसमें आपको चाप की लंबाई भी ज्ञात करने के लिए कहेगा और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और वृत्त खंड वाला सवाल अभी तक नहीं आया है, चौथे सवाल में होना। प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अपन सबसे पहले वृत्त ही बना दे। एक वृत्त है जो जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 21। चौथा प्रश्न, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जैसे ये भी 21 सेंटीमीटर होगी और ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है 60 डिग्री का। तो पहले जो पहला प्रश्न दिया है चौथे का, उसमें कहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, चाप की लंबाई ज्ञात करो। आप मुझे बताओ चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता क्या है, थीटा बटे, अपन जानते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2πr, ये सूत्र होता है। देखो अपने पास त्रिज्या पड़ी है, थीटा भी पड़ा है, आराम से उत्तर आ जाएगा। थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये 6 बार कटा, 60 से 360 और 6 से ये कट गया 2, 3 बार कटा, 3 गुणा 7 कितने होंगे 21, 21 ये 21 कट गया, पीछे रहा क्या 22 सेंटीमीटर। अर्थात अंश का अंश में गुणा करो और हर का हर में गुणा करो, सीधा उत्तर आ जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो दूसरा दे रखा है वो है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और अपन जानते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और होता क्या है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2। तो थीटा, दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई कितना है 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी है 21 गुणा 21। अब देखो ये 60 से 360 6 बार कटा, 6 से वापिस 22 कितनी बार कटा 2 बार कटा, और ये 3 बार कट गया। 2 के पहाड़े से 22 11 बार, ये 2 के पहाड़े से 3 कट गया, और 3 से और 3 और 7 वापिस 21 ये कट गया, और 21 दूनी कितना होता है 42। तो उत्तर कितना आ गया, ये 2 बार नहीं कटेगा, ये 11 बार कटेगा, और 21 और 11 का गुणा कितना होता है 231। 21 और 11 का गुणा करो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया क्षेत्रफल का, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का।